तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। खामखा जज्बाती हो रही हो हानिया। हाँ मैं जज्बाती हो रही हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं जज्बाती हूँ। आपको मेरी सोने की अंगूठी या सोने का कंगन नहीं है जिसके खो जाने पे मैं इत्मीनान कर लूं। आप शौहर हैं मेरे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हसन। मैं तो आपसे जुदाई के तस्वुर ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। हानिया तुम्हें वहम हो गया है, मुझ पर एतबार नहीं है क्या? है, दिलो जान से आप पे एतमाद है, लेकिन दुनिया पे नहीं है, और खास तौर पे उन पर जिन्होंने ना जाने किस वजह से वक्त पे शादी नहीं की और अब मेरे शौहर को देख के ललचा रही है, मेरी जिंदगी के बर्बाद होने के मंसूबे बना रही है, मेरे बच्चों से उनका बाप छीन रही है। अरे तौबा करो भाई, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत की है। देखो किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब जवानी में मैंने किसी पर नजर नहीं डाली तो अब खाक डालूंगा। सानब आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत शरीफ इंसान हैं, और ऐसी औरतों ने तो ना जाने कितने इबादत गुजारों नेकोकारों को दलदल में गिरा दिया है। मैंने कहा ना, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अब मैं जरा नीचे होकर आता हूं, वो सायरा को गाड़ी की चाबी भी देनी थी और खैर खैरियत भी पूछ लूं। मैं बस अभी आया। चोट ऐसी है इस दिल पे खाई गई, ना दिखाई गई ना छुपाई गई, हमने दिल से निभाई वफा उम्र भर। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते फवाद कि मेरा आज का दिन कितना खुशगवार गुजरा है। कर सकता हूँ भाई। आज सुबह से तुमने मुझे सिर्फ एक कॉल की है, और वो भी यही बताने के लिए। आपको पता है आज अंकल और मैंने बहुत सारी बातें की हैं। चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अब ये बताओ कि क्या प्लान है, कहाँ चलना है? पापा ने कहा है कि खूब घूमो फिरो, साथ फिल्म देखने जाओ, डिनर करो। बस डिनर पे चलते हैं। पहले फिल्म देखते हैं फिर डिनर करेंगे। ठीक है। अच्छा चलो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बस तुम तैयार हो जाओ फिर हम लोग चलते हैं। अगर तुमने अपनी मम्मा को भी इनवाइट किया था तो तुम मुझे बता देते, हम उन्हें भी साथ ले आते। ऐसी बात नहीं है फवाद, हम बहुत दिनों बाद आउटिंग पर निकले हैं, मैं नहीं चाहती थी हम दोनों के दरमियान कोई आए। हाँ वो तो ठीक है फारिया, पर वो तुम्हारी अम्मी है। That's fine, but मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाना पैक करवा लेते हैं, वापसी पे मामा से मिलकर चलेंगे। That's a good idea. सान, मैं सोच रही थी कि आपा भी को तो पता चल ही गया है, तो घर क्या जाना, मेरी तरफ पार्टनर में चलो ना। 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूं, मैं अकेला फर्द नहीं हूँ भाई। घर पे हानिया है, बच्चे हैं, आपा भी है, उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो ये बात शादी करने से पहले सोचनी थी ना। जैसे तुमने मुझे मौका दिया था ना, कहा कि फौरन शादी कर लो वरना मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। और तुम वाकई डर गए ना। इकरार कर लिया था कि तुम मुझे पसंद आ गई थी, मोहब्बत हो गया था, तो जाहिर सी बात है मैं डर गया था। अरे
अरे हसान भाई, आप यहाँ पे? हाँ, वो दरअसल कुछ खाने आए थे, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस फारिया कुछ शॉपिंग कर रही थी तो मैं भी अपने लिए कुछ चीजें देख रहा था। हसान दरअसल मुझे अपार्टमेंट छोड़ने जा रहे थे। हसान भाई, आपने तो वापस आकर एक फोन तक नहीं किया। अच्छा खैर, मैंने पापा से बात की थी आपकी जॉब की। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? 1-2 दिन में बता देंगे। मैंने हानिया और आपा भी से कहा कि वो हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन वो आ नहीं पाए, तो तुम और फारिया ही साथ चलो। नहीं, मैं बस फारिया पर चेक करता हूँ जरा। आपको पता है लड़कियों की शॉपिंग खत्म ही नहीं होती। श्योर। चलो फिर इंशाल्लाह फैक्ट्री पे मिलते हैं। ओके, आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता। ये क्या था फारिया? मैं भी यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ फवाद। इन दोनों को ये साथ डिनर पर होना कोई हैरानकुन बात नहीं है मेरे ख्याल से। दोनों साथ ऑफिस में होते हैं, ऐसे कई लंच और डिनर साथ में कर चुके होंगे ये लोग। लेकिन इन दोनों की एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा बेतकल्लुफी थी। मुझे आप ही से बात करनी होगी। क्या हो गया है आपको फवाद? हम क्या आप ही से कहेंगे कि सायरा आपी और मामू को हमने मॉल में हाथ डाले देखा है? ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं होगी। फारिया, मैं आप ही को यही बताऊंगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। माफ करिएगा फवाद, लेकिन इस बात से ये भी साबित नहीं होता। लेकिन आप ही को बताना जरूरी है फारिया। बताना जरूर चाहिए, लेकिन मुकम्मल बात, आधी अधूरी बात सुनकर उनका जहन खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ये बात आप ही को बतानी पड़ेगी। आप ही को ये बात पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, लेकिन मुकम्मल बात। फवाद, मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा कुछ होता तो अम्मी को लाजमी पता है। हाँ, वैसे ये हो भी सकता है। फवाद, आप मुझसे वादा करें, जब तक हमें मुकम्मल बात पता नहीं चल जाती आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, प्लीज। आप ही? अरे फवाद, तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम कब आए और अकेले आए हो? फारिया भी साथ आई है क्या? नहीं, फारिया अपनी अम्मी से मिलना चाह रही थी तो इसलिए हम लोग आ गए। अच्छा, आप अकेली हैं यहाँ पर? वो बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। बच्चे तो सो गए, आज छुट्टी थी, सारा दिन खेल खेल के थक के सो गए। आप ही, आप ठीक तो हैं? आप रो रही थी? नहीं तो क्यों? तुम्हें ही ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी आंखें सूजी सूजी लग रही हैं। अरे नहीं भाई, वो शाम में ना आंख में कुछ पड़ गया था। अब तो वैसे भी नजरें खराब हो रही है मेरी। नजदीक की नजर? मुझे लग रहा है आप अपने आसपास होने वाले चेंजेस को ठीक से देख नहीं पा रही हैं। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? छोड़ें इस बात को। हसान भाई कहाँ हैं? वो तो सायरा, मेरा मतलब है वो नेजा की नंद है ना, उसके साथ गए हैं। आपा भी ने उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया तो उसके फ्लैट से सामान लाने के लिए बस अभी आते ही होंगे। वो यहाँ शिफ्ट हो रही है? लेकिन क्यों? पता नहीं, आपा भी की मर्जी है। आओ चाय पीते हैं, चलो आओ, इतने दिनों बाद आए हो तुम। वैसे अम्मा, मुझे ये बताएं कि ये ख्वाहिश किसकी थी कि सायरा आप ही यहाँ रहने लगे? मेरा ख्याल है हम तीनों की, मेरी, मुन्ने की और सायरा की। और क्या कबाहत है अगर वो आ गई है? वैसे भी तो उसे इस घर में आना है ना। आज आ गई तो क्या हुआ? इस बात से आपका क्या मतलब है अम्मी कि आज आ गई? क्यों? उनेजा ने मुझे फोन किया था, वो कह रही थी कि सायरा को अपनी तरफ बुला लें, वो अकेली है। इस बात का जिक्र आपने मुझसे क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुम्हें अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है क्या? और ये सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा है। सायरा तो मान नहीं रही थी, ये तो मुन्ने ने उसे राजी किया है। अम्मी, इन्हें यहाँ ना रखें, ये जरूर किसी चक्कर में है। चक्कर? कैसे चक्कर? मुझे लगता है कि सायरा आपी मामू पे डोरे डाल रही हैं। तुम्हें इस बात का कैसे पता? अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था और इस बात का इल्म तो आपको भी है।
वो मैंने तो मुन्ने से कहा था कि तुम सायरा से शादी कर लो। हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने शादी की नहीं। तुम किस चक्कर में पड़ गई हो भाई? पानी दो, मेरे दवा का टाइम हो गया है। उठो। आए हाय, दवाएं कहाँ रख दी मैंने? देखो दराज में तो नहीं कहीं। हाँ ये रखी, लाओ पानी निकालो। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? हैं? पकड़ो ये गिलास, जाओ। जा भी चुको, अब नींद आ रही है मुझे, मेरे आराम का टाइम है। वो प्लीज सुबह 6 बजे के लिए अलार्म लगा देना। इतनी रात तक जागेंगे, सुबह कैसे उठेंगे आप? उठना तो पड़ेगा ना, नौकरी है। अच्छा, वो फवाद कह रहा था कि इस्लामाबाद से आने के बाद आपने पापा को फोन ही नहीं किया। हाँ वो बस ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली मिल लेता। वैसे फवाद और क्या कह रहा था? नहीं कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बातें। ये बताइए सायरा कब जाएगी? बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। वो कह रही थी कि शायद कहीं बाहर जाए। अच्छा, तो राहिल और उनेजा के साथ जा रही है क्या? हमें क्या लेना देना वो कहाँ जाए। सही बात है, उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारे, बस दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद कर दे। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गोली ले ली ना? फिर यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, अमूमन इंसान नींद की गोली लेने के बाद सोने की कोशिश करता है। नींद तो आ रही है, सोना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है कि अगर मैं सो गई तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा, कोई मुझसे चुरा के ले जाएगा। आन्या, यही मनफी सोचे ना तुम्हें पागल कर देंगी। अब जाओ प्लीज, जाकर सोने की कोशिश करो। मैं तो जा रही हूँ, आप कब आएंगे? मैं भी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। कुछ तो गड़बड़ है फारिया। मैंने आज भानिया आपी की आंखों में आंसू देखे थे। इसी बात को लेकर तो मैं खुद भी बहुत उलझ गई। आंटी से बात की तुमने? खुलकर तो नहीं हुई, हाँ इशारों में मैंने पूछने की कोशिश की थी। पहले ये इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट्स ही मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया था, और फिर आज हसान भाई और सायरा आपी को साथ देखकर। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है फवाद, आप इन उल्टे सीधे वहामों को अपने दिल में जगह ना दिया करें। पर फारिया, आप ही आज बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेसुकूनी थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बात बदलने की कोशिश की, और ऐसा वो कभी करती ही नहीं है। हो सकता है ना मामी और मामू की लड़ाई हुई हो, या तो होता है ना ऐसा मियां बीवी के दरमियान। पर हसान भाई तो बहुत खुश लग रहे थे। अब इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, आप मर्द हैं, आप बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह करे कि कभी भी मेरे तुम्हारे दरमियान कोई छोटा सा भी इख्तिलाफ ना हो। इंशाल्लाह। ये हसान भाई की सायरा आपी के साथ इतनी बेतकल्लुफी कुछ समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ही जानता है बेहतर। अच्छा, तभी तो फारिया मुझसे तुम्हारे बारे में कुरेद रही थी, समझ गई। क्या पूछ रही थी वो? अरे यही कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों रह रही हो, वगैरह वगैरह।
मेरा यहाँ रहना आप सबके मसाइल में इजाफा कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चली ही जाऊं तो बेहतर होगा। हैं? क्यों चले जाना चाहिए? ये मेरे भाई का घर है और तुम हसन की बीवी हो, कोई गैर नहीं हो। आपका प्यार है आपा भी, मेहरबानी है आपकी। और ये फारिया का जो भी सवाल है अपनी जगह सही है। उसे क्या मालूम हमारे रिश्ते के बारे में, वो कुछ भी सोच सकती है। हाँ, बात ये भी ठीक है कि तुम्हारे और हसन के बारे में वो कुछ नहीं जानती। इसलिए मैं हसन से कह रही थी कि तुम जितना इस रिश्ते को छुपाओगे तुम्हारे मसाइल में इजाफा होगा। मैं कल उससे बात करूंगी, उससे कहूंगी कि डरते क्यों हो, धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहो कि हाँ मैंने दूसरी शादी की। ये तो सिर्फ आप ही समझा सकती हैं उसे। मैं उसे कायल करूंगी, इतना भी क्या डरना हानिया से, तुम फिक्र मत करो। आप भी आज बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेसुकूनी थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, बात बदलने की कोशिश की, और ऐसा वो कभी करती ही नहीं है। उनेजा ने मुझे फोन किया था, वो कह रही थी कि सायरा को अपनी तरफ बुला लें, वो अकेली है। इस बात का जिक्र आपने मुझसे क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुम्हें अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है क्या? और ये सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा है। सायरा तो मान नहीं रही थी, ये तो मुन्ने ने उसे राजी किया। पर ये अचानक हुआ कैसे? पता ही नहीं चला। हम सब तो उस वक्त सो रहे थे, अचानक रात को फारिया की चीखों की आवाज आई। हमारी आंख तो उसकी चीखों से खुली। मैं और नवाज भागते हुए उसके कमरे की तरफ गए, देखा तो वो पलंग से गिरी हुई थी। फवाद, हौसला रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। महनाज आपा को बताया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। वो दरअसल प्रेशर की मरीज है ना, तो लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। जी जी, जाहिर सी बात है। मैं बस इंतजार कर रहा था कि एक बार फारिया की कंडीशन कुछ स्टेबलाइज हो जाए। तो वैसे डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? गिरने की वजह से उसके सर पे बहुत चोट आई और उसका मिसकैरेज भी हो गया है। या अल्लाह।
जी डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उसकी? हमने बैंडेज कर दिया है, वो होश में है, लेकिन जाहिर है सदमा है। आप चाहें तो मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले फवाद, आओ। हाँ सच में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरा ख्याल है कि अभी कोई जरूरत नहीं आप भी से कुछ कहने की। ये तो खुदा का शुक्र है कि फारिया की जान बच गई। हसन, बच्चे कहाँ हैं? वहीं घर पर है। ओ बाय द वे, वो निकलने की जल्दी में ना दरवाजा लॉक करना भूल गया था, तो प्लीज तुम देख लोगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना घर पे, मैं देख लूंगी। थैंक्स। अपना ख्याल रखना। आर्या, बच्चे संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा सर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ वो चोट ही ऐसी थी, बहुत ज्यादा खून बह गया ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी नहीं आई अभी तक। नहीं, वो दरअसल मैंने उन्हें अभी तक बताया नहीं। हसन तुम ऐसा करो कि घर जाओ, सुबह होने वाली है, बच्चों को स्कूल भी जाना होगा, और वैसे भी इतने दिनों से काम की वजह से तुम भाग दौड़ कर रहे हो। घर जाकर आराम करो, मैं हूँ फारिया के पास, तुम उसकी फिक्र मत करो। पर फारिया, ये अचानक हुआ कैसे? मैं पानी पीकर आ रही थी, पैर फिसल गया, खुद को ना संभाल पाई। कितने दिनों से मैं फवाद से कह रही थी कि कमरे में रूम फ्रिज रख लो, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। क्या करें, तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया। तुम जाओ आराम से, मैं हूँ फारिया के पास, जाओ। अच्छा ठीक है, तो फिर फारिया मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जाओ जाओ, आराम से जाओ, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह ने बहुत रहम किया हम पर। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझे क्या पता भाई। मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाली, आप भी नहीं उठाएंगे इसे। आई एम सो सॉरी, वो आंख लग गई थी मेरी। हसन ने बताया था ना कि बच्चे घर पे अकेले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके पास बैठ जाऊं। आई एम सो सॉरी, होप कि आपने बुरा नहीं मनाया होगा। एक्सक्यूज मी। किस तरह की बदतमीज औरत है, ऐसे कौन किसी के घर में सो सकता है? कह तो रही थी कि इसे नींद का एहसास नहीं था। मुझे तो लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी होगी। और आपने उसे बच्चों का ख्याल रखने का क्यों कहा? पहली दफा है क्या बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? हानिया, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, मैंने बस इतना कहा था कि बच्चे घर पर अकेले हैं। फोन क्यों किया आप? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं ऐसे फोन क्यों करूंगा? इसने मुझे फोन किया था फारिया की खैरियत पूछने। अच्छा, और ये बात उसे कैसे पता चली? मुझे कैसे पता? शायद टीवी पे ऐलान किया होगा या अखबार में न्यूज छपी हुई होगी। इतनी क्यूरियस हो ना तो जाकर खुद पता कर लो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब अभी आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला ने चाहा तो कल डॉक्टर साहब उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो ये बात मुझे रात को बतानी चाहिए थी। आप अभी, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। अब मैं ऐसी भी कोई बीमार नहीं। नहीं तो अभी चली जाइए ना, मुतमईन हो जाएंगे। हसन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तैयार हो जाएं, हमारे साथ ही चले ना हॉस्पिटल। अच्छा तुम लोग चलो, मैं जरा कपड़े बदल के आ जाऊं। सारा जरा मेरी बात सुनो, किधर आओ, जरा बात सुनो। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सी हरकत की थी तुमने? कौन सी हरकत?
अच्छा वो जवाब दो, उस बिस्तर पे सोने की क्या जरूरत थी? कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बस जाकर वहां पे सो गई। हाँ, लेकिन उस बिस्तर पर क्यों सायरा? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जा सकती थी? उस बिस्तर पर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो मैं सो नहीं सकती वहां पर? तुम अच्छी तरह जानती हो सायरा, वो हानिया का बिस्तर है, हानिया का बेडरूम है। तुम नीचे अपने बेडरूम में भी तो जा सकती थी। तो फिर मेरा बेडरूम कहाँ है? हसन, मैं भी तुम्हारी बीवी हूं, मुझे भी मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी हुकूमत चाहिए, ऐसी जगह जहां मेरा अख्तियार हो, जहां आस पड़ोस के लोग मुझे मिसेस हसन के नाम से जानते हो। देखो, अब तुम अपने वादे से मुकर रही हो। तुमने भी दस्तखत किए थे निकाहनामे पर और एक वादा किया था, मेरा साथ निभाओगे, मुझसे मोहब्बत करोगे, मुझे घर दोगे, मुझे छत दोगे। कहाँ है वो सब एहसान? कहाँ है वो सब? तुम भी तो अपने वादे से मुकर गए हो ना? सायरा, तुम्हें हर चीज का इल्म था, तुम अच्छी तरह जानती थी मैं शादीशुदा था। हसन, कब तक हम छुपाते रहेंगे? प्लीज सायरा, प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे बस 2-1 दिन का वक्त दे दो, मैं हानिया से बात करूंगा। नहीं हसन, मुझे वो सब चाहिए जो हानिया के पास है, तुम्हारा साथ, तुम्हारा नाम और तुम्हारी बीवी होने का गरूर। मैंने कहा ना, प्लीज मुझे बस कुछ वक्त दे दो, मैं हानिया से बात कर लूंगा। एक बार उसे पता चला मुझे किसी चलो तैयार हूं मैं। जी आप अभी जी। सायरा, एक काम करो, तुम ही आप अभी को ले जाओ ना अस्पताल, मैं जितनी जल्दी हो सके ना हैदराबाद से वापस लौट लाऊं। चलो ठीक है हसन। चले आप अभी। आओ। तुम्हें कुछ खाना है फारिया? भूख लगी है? अगर कुछ खाना है तो मैं मंगवा दूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है फवाद। ठीक हो जाएगा, अब शुक्र करो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हो गया। मेरी गोद खाली हो गई फवाद। एक औरत के लिए इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? देखो फारिया, जो हमारे नसीब में ही नहीं था उसका कैसा अफसोस करना। आपको दुख नहीं है? तो हुआ है फारिया, पर मेरे लिए ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम ठीक हो, सही सलामत हो, खैरियत से हो। फारिया, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ना जाने कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं। फारिया, तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी, मुझे आवाज दे देते हैं। मैं पहली बार तो नहीं उतरी हूँ नीचे फवाद। उन्हेजा से बात कर कर मुझे प्यास लगी, पानी पीकर वापस आ रही थी कि ये सब हो गया। उन्नेजा का क्यों फोन आया था तुम्हें? उसने बस ऐसे ही खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी मुझे। नहीं तो कुछ पूछना चाह रही थी तुमसे। फारिया, क्या हुआ बेटा तुम्हें? बहुत अफसोस हुआ। सारी गलती मेरी है। मुझे फारिया को सख्ती से समझाना चाहिए था कि एहतियात से काम ले। जरा सी गलती और बेहतियाती से देखे तो। अरे इसमें फारिया का कोई कसूर नहीं है। मैंने तो उसे बहुत समझाया था, लेकिन गलती ये हो गई कि उनका रूम हमने नीचे शिफ्ट नहीं किया। इस बात को लेकर रोने का फायदा? ये आप क्या कह रहे हैं नवाज? वो फवाद का बच्चा था, हमारा पोता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसका दुनिया में आना कुदरत को मंजूर नहीं था। ये खूब बात कही आप। हम अपनी तमाम गलतियों का इल्जाम कुदरत पे लगा दें। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। बंदे की ये ताकत ही नहीं है कि उसके बगैर हम कोई काम कर सके। ये बात अपने गिरा में बांध दो, समझी? अम्मी, आपने मामू की शादी वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? उन्नेजा ने तुम्हें बता दी है? जो बात 2 होंठों के बीच ना रह सकी वो 4 होंठों के बीच कैसे रह जाती अम्मी?
मामू ने यह भी ना सोचा कि मामी को कितनी तकलीफ होगी। ऐसा मामी ने क्या कर लिया था जिसका सिला मामू ने उन्हें दूसरी शादी की सूरत में दिया है? हसन कोई बच्चा नहीं है, यकीनन कुछ सोचा होगा, समझा होगा, फिर ही फैसला किया होगा। और इस सब का रद्द अमल क्या होगा ये सोचा है आप लोगों ने? अरे क्या करेगी हानिया, कुछ दिन रोएगी पीटेगी, फिर सब्र करके बैठ जाएगी। आपका ख्याल है कि पापा इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? फवाद के बारे में सोचा है आप लोगों ने? मैं क्यों सोचूं? हसन का ससुराल है, हसन सोचे। अम्मी वो मेरा भी तो ससुराल है, आपने इस बारे में कुछ नहीं सोचा? तुम्हारा इस शादी से क्या ताल्लुक है? ये मामला हसन और हानिया का है। और मैं उनकी भांजी हूँ अम्मी। पापा पहले ही आज दिन तक मुझसे बात नहीं करते मेहर की रकम और निकाह वाले मामले की वजह से। बड़ी मुश्किल से मामी ने ये सब ख़त्म करवाया था। अब अगर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो आपने सोचा है मुझ पे क्या क़यामत टूट पड़ेगी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो बुड्ढा तुम्हें तंग कर रहा है? तबीयत साफ कर देती मैं उसकी। गलती हमारी है अम्मी, पापा की नाराज़गी बेवजह नहीं थी। अजीब बेटी हो तुम, यानी माँ को गलत कह रही हो। कल आप गलत थी अम्मी, और आज मामू ने बहुत गलत किया है। अपने किए का वो खुद जवाब देगा। रही बात फवाद की, तो मैं उससे बात कर लूंगी। खुदा के लिए फवाद से अब कोई बात ना करें। फवाद को इस शादी के बारे में पता चल चुका है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है फारिया कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? देखो, हसन से मेरी शादी हमारा ज़ाती मामला है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को मुंह बनाना चाहिए। हेलो, मैं हॉस्पिटल में क्यों? ओके। अरे आ गए आप? हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वाकई बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जाकर बस सोना चाह रहा हूँ। ज्यादा नींद आई है और सायरा के लिए आराम के हाथ भिजवा दो। तो थकावट तो होगी ना, आराम लेने का तो नाम ही नहीं लेते आप। ऊपर से आप अभी अस्पताल में रात गुजार रही हैं, अब खामखा सुबह सुबह जाकर पिकअप करना होगा। भाई माँ है, जाहिर है फारिया की फिक्र है उनको। अच्छा मैं जाऊं? सच में बड़ी नींद आ रही है। यू श्योर? थोड़ा सा तो खा लें। गुड नाइट। ओके। गोलियों की आदत बढ़ती जा रही है तुम्हारी। क्या करूं, इसके बगैर नींद ही नहीं आती है। तो अगर तुम अपने जहन से वहम निकाल लो, शायद नींद भी आ जाएगी। हसन, मुझे आपको खो देने का डर है। अगर आपसे अलग होने का डर मेरी जिंदगी से निकल जाए तो। खुदा के लिए हानिया, एक ही बात मैं कितनी बार समझाऊं? कहा तो है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये मेरा वादा है हानिया। अब प्लीज बेफिक्र होके आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम अगर ये समझती हो कि इस शादी में मेरा कोई हाथ है तो मैं हर किस्म की कसम खाने को तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इसका। आपने सायरा आपी को मशवरा तो दिया था ना? अरे तो मुझे क्या पता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है? मैंने तो बस एक बात की थी, अब उस पर उन्होंने अमल कर लिया तो मैं क्या करूं?
फवाद को तो मामू पर पहले ही शक था। कैसा शक? मामू ने इस्लामाबाद में जो कहानी सुनाई थी ना, फवाद को उसका पहले ही इल्म हो चुका था। उसे पता था कि ये सब झूठ है। मामू उस गेस्ट हाउस में नहीं थे, बल्कि वहाँ गए ही नहीं थे। हाय हाय बेचारा हसन, उसके तो नसीब ही खराब है। झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता, हर जगह बेचारा फंसी जाता है। अम्मी, जब ये शादी वाली बात खुलेगी तो खुद ही सोचें, फवाद ये कभी नहीं मानेंगे कि मैं इस सबसे लाइल थी। अगर सच तो यही है ना? नहीं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मानेगा। सब यही समझेंगे कि मैं अपने मामू की हिमायत कर रही हूँ। अब जो भी है, हसन को बात करनी पड़ेगी हानिया से। हमें तो चुप ही रहना चाहिए। अम्मी, इस बात का अब छुपना नामुमकिन सा हो गया है। मामू और सायरा आपी ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसे ना भी शक हो उसे भी शक हो जाए। तो बस जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना परेशान होने की जरूरत है। अम्मी, तुझको इस दिल के सब जख्म